हुआ बेपरवाह यह मन निश्चिंत हो गया। आगे सदगुरु कहते, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शाहंशाह। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वही तो सम्राट है। अब देखो ना, संसार में ज्यादातर यह मान्यता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा धन है वो धनपति है, वो सेठ है, सम्राट है। जिसके पास खजाना है वो सम्राट है। सदगुरु कहते नहीं, वो भिखारी है। सम्राट हुआ है जो मांगना छोड़ दिया। जिसके पास प्रेम का धन आ गया वो सम्राट है। जिसके पास शांति का धन आ गया वो सम्राट है। जिसके पास सत्य का धन आ गया, अहिंसा करुणा का धन आ गया, वो सम्राट है। और हमारे महानतम संतों ने इसे ही धर्म कहा है। आप चाहे सदगुरु कबीर की वाणी पढ़ें, जगह जगह दया प्रेम करुणा की बात आई है। भगवान बुद्ध की वाणी पढ़ें तो विशेष रूप से करुणा की बात आई है। और भगवान महावीर को पढ़ें तो वे तो अहिंसा की सबसे ज्यादा बात करते हैं। वो तो लोगों से कहते हैं कि आप किसी भी जीव को ना मार रहे हो, आप अन्य कोई किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, तो इतना मात्र अहिंसा नहीं है। 24 घंटे पूर्ण जागृत होकर जीना, सृष्टि के साथ पूर्ण निर्मल मन से जीना, तब भी यदा कदा कुछ न कुछ हिंसा हो जाती है। वो तो अहिंसा के बड़े पैमाने सेट कर दिए उन्होंने। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको बौद्धों में तो मांसाहारी मिल जाएंगे, अन्य मत पंथ में मिल जाएंगे, लेकिन एक जैन समाज और कबीर पंथ में पूरे दुनिया में आप कहीं चले जाएं, शुद्ध शाकाहारी और अहिंसा पालन करने वाले मिलेंगे। तो जिस तरह भगवान महावीर शुद्धतम रूप से अहिंसा के साथ साथ प्रेम करुणा की बात उन्होंने की, और वही किया जो उन्होंने जिया। उसके बाद लंबे समय बाद संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने या गुरु नानक देव ने या संत रैदास जी ने उसी ज्ञान को, उसी अवस्था को आगे और अपना जीवन में जागृत भी किया और लोगों तक पहुंचाया भी। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सम्राट है, वही सेठ है। वह नहीं है जिसके पास बाहर धन का खजाना है। बाहर तो धन है, आज शरीर के लिए जरूरी है, व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना कि जिस दिन धरा से जाओगे तो वो बाहर का धन छूट जाएगा, वो काम नहीं आएगा। तब कौन सा धन काम आएगा? सदगुरु कहते हैं फिर वही प्रेम का, सत्य का, अहिंसा करुणा का धन काम आएगा। और वो तुमने कमाया नहीं। कमाया क्या है? प्रपंच को। कमाया क्या है? छल कपट को। कमाया क्या है? दुनियादारी को। हम 24 घंटे कमा रहे हैं, बाहर धन कमा रहे हैं और आंतरिक जगत में हम प्रपंच कमा रहे हैं। अब एक आध्यात्मिक झोली हमारी है धर्म की, और एक भौतिक है। भौतिक में हम बाहरी स्थूल चीजें भर रहे हैं, और जो आध्यात्मिक हमारा जीवन है वहां हमने आध्यात्मिक कमाई तो की ही नहीं, उसमें तो हमने पाप कमाया है, उसमें हमने छल कमाया है। 24 घंटे हमारे जीवन में वही छल कपट चल रहा है। सदगुरु कहते हैं नहीं, वो साथ तो जाएगा पर तुम्हारे लिए कष्टकारी होगा। तो क्या करें? वो धन कमाओ जो साथ भी जाए और तुम्हें सुकून भी दे। इसलिए वचनों में आपने सुना है ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। क्या उस धन की तैयारी करो जो साथ जाए, छूट जाए उसकी क्या करना हो, तो शरीर रहते आवश्यक है, कर लो। तो जीते जी अगर आप शरीर के लिए प्रयासरत हैं, जीते जी अगर आप संसार के लिए प्रयासरत हैं, तो जीते जी ही मुक्ति भी संभव है। जीते जी ही मुक्ति के लिए प्रयासरत हो।
सदगुरु कहते हैं तन से काम मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। कि तन से काम करो, तन से आप श्रम करो, खुद खाओ औरों को भी खिलाओ, लेकिन मन से राम चलता रहे, मन से भीतर निर्मलता चलती रहे, पवित्रता चलती रहे, मन में कटुता ना हो, सेवा की भावना। तो इस तरह से मुक्ति मृत्यु से पहले ही संभव है, मृत्यु के बाद तो कोई उपाय नहीं है। मृत्यु से पहले ही मुक्ति संभव है, और उसके लिए संत गुरुजनों का संग, आत्मचिंतन और निरंतर शरीर संसार की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए चलते जाना है कि समय निकट है मृत्यु का, न जाने कब यह देह छिन जाए, न जाने कब यह देह नष्ट हो जाए। क्या गुरूर करना, क्या घमंड करना, बिखरना ही तो है इसका। मन में किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार के विकार को जब हम आने नहीं देते हैं, वह मन निर्मल हो जाता है। और इसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। तो जब ध्यान का सहारा लेते हैं, संत गुरुजनों का संग करते हैं, उनकी वाणियों को सुनते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो धीरे धीरे और उसी अनुरूप हमारा भोजन हो, प्रसाद हो, गरिष्ठ भोजन न हो, अभक्ष भोजन न हो, नशा दुर्व्यसन न हो, शुद्ध सात्विक आहार हो, सूर्योदय से पहले हो, सूर्यास्त से बल्कि पहले हो, और सूर्योदय के बाद हो। ऐसा नहीं कि आधी रात में खा रहे हैं, अंधेरे में खा रहे हैं। सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद आप आहार लें, प्राकृतिक रूप से भोजन करें, प्रकृति से जुड़ कर रहे हैं। शरीर प्रकृति का है, तो अगर आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो यह शरीर आपके लिए मुक्ति का साधन बन जाएगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वरना यह तो नरक में भी ले जा सकता है। यह शरीर अगर मुक्ति का साधन है तो यही शरीर नरक का भी साधन है। अगर इसी से साधना करके आप मुक्ति के उच्चतम शिखर पर विराजमान हो सकते हैं, तो इसी शरीर से प्रपंच करके, पाप करके नरक के निम्न गहराइयों में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जीते जी ही मुक्ति संभव है, जीते जी ही मोक्ष संभव है, और उसके लिए गुरु संत की संगत, ध्यान का जीवन में जरूरी है। इस तरह से मुक्ति मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, सबसे अच्छा क्या है संसार में? किसी ने पूछा है कि इस संसार में सबसे अच्छा क्या है? वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, बाहर आप देखो तो एक से एक चीजें, लेकिन अगर सबसे अच्छा कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसका निर्मल मन संसार में सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा है। शरीर की अच्छाई क्षणिक है, किसी काम का नहीं। शरीर की अच्छाई का मतलब शरीर की सुंदरता, शरीर की सजावट। बाहर भवन सुंदर है, गाड़ी सुंदर है, किसी का शरीर सुंदर है, सब तो छोटी बातें, बहुत सी अच्छाइयां हो सकती। लेकिन अगर किसी का मन निर्मल है, किसी का मन पवित्र है, तो पवित्र मन वाला व्यक्ति से अच्छा और कुछ भी नहीं है। पवित्र मन से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं। तो इस संसार में सबसे अच्छा वह है जिसका मन पवित्र है, या पवित्र मन सबसे अच्छा। इंद्रियों पर विजय कैसे पाएं? तो इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सबसे पहले तो संत गुरुजनों का संग जरूरी है। संतों के संग से हमारे जीवन में सात्विकता आती है। उसके बाद स्वाध्याय और आत्मचिंतन, शरीर संसार की नश्वरता का चिंतन, नित्य अभ्यास, यह जरूरी है। और जब यह अभ्यास हम करते हैं तब मन पर विजय पा लेते हैं। मन हमें विषयों में ले जाता है, काम क्रोध लोभ मोह में ले जाता है। तो जब हम ध्यान के द्वारा, संत गुरुजनों के संग के द्वारा शरीर संसार की नश्वरता को समझ लेते हैं, समस्त असार तत्वों को समझ लेते हैं, भोगों की निस्सारता को समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे मन वहां से उपराम होता है। और जब मन उपराम होता है तो मन हमारे वश में हो जाता है।
जब तक हम माया के प्रपंच के पीछे भागते हैं तब तक हम मन के गुलाम होते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे गुरुजनों के संग से भीतर सात्विक बुद्धि जागृत होती है, सात्विक भाव जागृत होता है, तो समस्त मोह का क्षय होता है, समस्त विकारों का क्षय होता है और धीरे धीरे मन वाणी इंद्रियों पर हम विजय पा लेते हैं। तो इंद्रियों पर विजय पाने का सबसे बढ़िया माध्यम है कि हम गुरु संतों का संग करें, निर्मल संतों का, रहनी संपन्न संतों का, त्यागी तपस्वी संतों का संग करें, वेशधारी का नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है कि लाल पीले काले वस्त्रधारी का करना है। अगर कोई मनसा वाचा कर्मणा निर्मल है, तपस्वी है, और वो किसी भी वस्त्र में हो या वस्त्र में ना हो, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ अलग अलग कपड़ों में साधु नहीं होते। जैन समाज में जो दिगंबर हमारे जैन संत हैं वो बिना कपड़े के हैं, लेकिन कठिन साधना है, उच्च कोटि के संत हैं। तो यहाँ बात साधना की है, कपड़े की नहीं है। कपड़ा तो एक चिन्ह है, नहीं भी है। अब कपड़ा तो देखो बहुत से लोग ढोंगी भी पहन लेते हैं, पाखंडी भी पहन लेते हैं, बढ़िया पहनते हैं, लंबा लंबा तिलक लगा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब वो साधक थोड़े हो गए। साधक का मतलब ये जिसका जीवन सधा हुआ है। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि जो अपने जीवन को साध लिया है, ऐसे संत की संगत से हमें भी विषयों से उपराम होने का मार्ग मिलता है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो ऐसे निष्कामी संतों का संग करें, त्यागी संतों का संग करें और निरंतर इस मायावी जगत की निस्सारता पर चिंतन करें। कर्म करते रहें निष्काम भाव से और चिंतन करते रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे मन वचन कर्म पर आपका नियंत्रण हो गया, और जिस दिन नियंत्रण हो गया आप मन का विजेता बन गए, इंद्रियों का विजेता बन गए। कश्चित साहू जी का आज का सवाल है, भय से कैसे बचें। अब आपका भय से कैसे बचें। तो भय किस चीज का है। विचार करने से दुख मिट जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। भय किसका होता है। कुछ मिला हुआ है उससे बिछुड़ने का, छूटने का, शरीर छूटने का। सबसे भयंकर और बड़ा भय है मृत्यु का। अन्य छोटे छोटे हैं, कोई हमें बुरा ना कह दे, मान सम्मान ना खो जाए, कोई निंदा ना कर दे, इस तरह के भी भय होते हैं। तो जितने भी भय हैं मूल में इतना ही है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ हमारा हानि ना हो जाए, कुछ हमारी जग हंसाई ना हो जाए, ये धन दौलत ये संपदा छूट ना जाए। अर्थात सबके मूल में यह मायावी संसार ही है। और जिस दिन शरीर का मोह खत्म हो गया, मोह का खात्मा अगर आप कर पाए, मोह को नष्ट कर पाए, उस दिन सारा भय खत्म हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, मृत्यु से आदमी भयभीत क्यों है। आदमी मृत्यु से भयभीत नहीं है। अगर मृत्यु मात्र भय का कारण होता तो प्रतिदिन तो बहुत लोग मरते हैं, आदमी रोज डरा हुआ रहता है। पर सामने से भी देख करके आदमी को किसी के मरने पर भय नहीं होता। लाखों लोग मर जाते हैं त्रासदियों में, तूफान में, सुनामी में, भूकंप में, महामारी में। आदमी चाय पीता रहता है, खबर सुनता रहता है, अखबार पलटता रहता है, मोबाइल में खबरें देखता रहता है, पता चल रहा है, देख रहा है, एक्सीडेंट हो गया इतने लोग मारे गए, भूकंप आ गया इतने लोग मारे गए, आतंकवादी हमला हो गया इतने लोग मारे गए, लेकिन भय नहीं होता। बल्कि आदमी खुद किसी की हत्या भी कर देता है। तो भय होता किसका है। मृत्यु का तो नहीं होता। मृत्यु के बाद जो सब कुछ छूट रहा है, जो सारी चीजें छूट जाएंगी, उसका भय हो रहा है। अर्थात छूटने का भय है, मिटने का भय है।
बिखरने का भय है, अपमानित होने का भय है। अपमानित होने का भय का अर्थ है कि मूल में अहंकार है, जो कभी भी ये चाहता नहीं कि अपमान हो। और अन्य जो भय है वो मोह के कारण है। अगर आज यह व्यवस्था हो जाए कि आप घर द्वार, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, गाड़ी बंगला, खेत सब साथ में ले जा पाएंगे, मरने के बाद आपका कुछ छूटेगा नहीं, तो आदमी फिर कभी रोएगा नहीं, कभी डरेगा नहीं, बल्कि वो उत्सव मनाएगा। जैसे कोई पिकनिक पर जाने के लिए या कोई तीर्थ स्थल जाने के लिए या देश विदेश घूमने के लिए जब जाता है तो कितनी मस्ती में जाता है, कितनी तैयारी के साथ जाता है, कितना बढ़िया से व्यवस्थित होकर जाता है, खुशी से जाता है, लोगों को ढिंढोरा पीट कर जाता है, वो डरता नहीं है। ऐसे ही जिस दिन पता चल जाए कि सारी व्यवस्था हो गई है, अब धन संपदा सब साथ ले जा सकते हैं, शरीर साथ ले जा सकते हैं, आदमी डरना बंद कर देगा। वो बल्कि चिट्ठियां बांटेगा, लोगों तक मैसेज पहुंचाएगा कि आज मेरा जाने का समय है, एक एक देख लो सामान कुछ छूटा तो नहीं, वो सब कुछ उठा ले जाएगा, डरेगा नहीं। मृत्यु तो हो ही रही है, डर नहीं है, क्योंकि अब वो सब कुछ ले जा सकता है, छूट कुछ नहीं रहा। तो छूटने का भय है। और जिस दिन यह समझ लेंगे कि जो छूटने वाली चीज है वो तो अपनी है ही नहीं, तो छूटना किसका? क्या लाए थे जो छूट जाएगा? क्या आपका है जिसका आपसे बिछुड़ना हो जाएगा? ये रिश्ते, ये नाते सब यहाँ आकर ही तो मिले हैं, ये धन संपदा सब यहीं आकर तो मिले हैं, ये शरीर भी प्रकृति के द्वारा माता पिता के सहयोग से मिला है, और ये भी बाद में बिखरना है। रिश्ते नाते भी बिखरेंगे, वस्तुएं भी बिखरेंगी, तो जो सब कुछ बाहर का छूट ही जाना है, तो भय किसका करना? तो जब हमारा संबंध जगत के साथ क्या है, इस सत्य को समझ जाएं, इस जगत में हम अकेले आए हैं, बाकी सब छूटना है। गो गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक यह मन जा रहा है, जहां तक ये आंखें देख रही है, जहां तक ये कान सुन रहे हैं, जहां तक ये इंद्रियां अपना अनुभव कर रही है, उस सब माया का रूप है और वो सब छूटना है। तो जब इस माया का परिचय हो जाएगा, इससे छूटने का अर्थ पता चल जाएगा, तो भय खत्म हो जाएगा। तो भय, जो कुछ भी कारण है भय का, वो सब बाहरी है। और जब बाहर के समस्त कारणों को जान लेंगे कि सब नश्वर है, सब छूटने वाला है, तो फिर भय खत्म हो जाएगा। बाकी सभी लोगों का प्रणाम, बंदगी आया है, आप सभी को भी साहेब बंदगी। हरेश जी का सवाल है, गुजरात से हैं शायद, ट्रिक मनोरंजन हैंडल से। पूरे भारत में सब लोग दिया धूप अगरबत्ती जलाते हैं, वो सब पाखंड है क्या? दिया धूप जलाना पाखंड नहीं है, पर एक नियम बना करके किसी भगवान की मूर्ति और फोटो के सामने ये जला करके मांगना कि कुछ प्रभु कृपा कर दो, इसके जलाने से कुछ हमें मिल जाएगा, तो ये फिर पाखंड का रूप हो जाता है। वातावरण की शुद्धि और आस्था पूर्वक अगर आपने जला भी लिया तो कोई हर्ज नहीं। तो ये पाखंड का रूप तब होता है जब जो है नहीं और उस चीज की कामना करने लग जाना। अपने भीतर सुधार नहीं करना है, अपने भीतर परिवर्तन नहीं करना है, मन को निर्मल नहीं करना है, पाप में रहते हुए, छल में रहते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु हम तो फल छल नहीं छोड़ेंगे, जो फल दे दो। हम कपट नहीं छोड़ेंगे, हम पाप नहीं छोड़ेंगे, हम भाई के साथ दुर्व्यवहार नहीं छोड़ेंगे, माता पिता की अवज्ञा नहीं छोड़ेंगे, अर्थात समस्त पाप करेंगे, लेकिन प्रभु फल हमें बढ़िया दे दो। ये पाखंड है। जबकि संत कहते हैं, हमारे जितने भी महान संत हुए, वे कहते हैं कि तुम भगवान से कुछ मत मांगो। जैसे सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, जिसको चाहिए वो कमरे से बाहर आ जाए। अब रूम में बैठे तुम कहोगे सूरज भगवान अपना प्रकाश हमें दे दो, तो एक जन्म नहीं है, लाख जन्म कमरे में बैठे रहो, सूरज का रोशनी तुम्हारे कमरे में तो नहीं आ सकता।
ऐसे ही भगवान से वे लोग मांगते हैं जो पाप कर रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। सदैव गुरु संत भगवान की कृपा उसके जीवन में जा रही है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आपको मिलेगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो धूप दीप अगर जला करके हम यह सोचते हैं कि भगवान हमें कुछ दे देंगे, हम अपना कर्म नहीं बदलेंगे, तब पाखंड है। बाकी वातावरण की शुद्धि के लिए अगर आप धूप जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, और दिया ज्ञान का प्रतीक है, सुबह शाम आपने जलाया इस भाव के साथ कि जिस प्रकार इस दिए ने अंधेरे को मिटाया है, इसी तरह गुरु संत के द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी दिए से हम अपने भीतर विकारों के अंधेरे को मिटाएंगे। तो प्रतीकों के लिए, शिक्षा के लिए ठीक है। साहब जी मुर्दे की परिक्रमा क्यों लगाते हैं? अब कुछ नियम विधान लोगों ने बना दिए, परिक्रमा कर लेते हैं, होता कुछ नहीं। ना लगाओ तो भी, लगा दो तो भी उससे कुछ होना नहीं है। अब विधान एक बार बन जाता है, कुछ लोग करने लगते हैं किसी कारणवश, तो फिर सब लोग वैसा ही करने लग जाते हैं। अध्यात्म का परमात्मा से क्या संबंध? अध्यात्म वह व्यवस्था या वह मार्ग है जिससे हम परमात्मा के रहस्य को जानते हैं, कुंजी है। अर्थात यह वह एक जीवन दर्शन है, अध्यात्म, जहां प्रवेश करके हम यह जान पाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। रोज मंदिर में फूल दिया अगरबत्ती जलाने से कोई फल मिलेगा या पाखंड है? मंदिर में फूल, अब फूल तो जहाँ खिला है समझो वहाँ भी चढ़ा हुआ है। अगर हम यह माने कि समस्त ब्रह्मांड में परमात्मा का ही निवास है, तो जहाँ फूल खिला है समझो वो भी परमात्मा को ही चढ़ा है। अब एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह चढ़ाना तो श्रद्धा में लोग कर लेते हैं, पर वास्तव में देखो तो जहाँ खिला है वहीं चढ़ा है, अलग से कहाँ चढ़ाओ? जहाँ जहाँ परमात्मा है। अब इसका तो यह अर्थ हुआ कि जहाँ फूल खिला है वहाँ परमात्मा नहीं है, कहीं और है, चार दीवारों के अंदर है जो इंसानों ने बनाया है, तो वहाँ चढ़ा देते हैं। अच्छा लगने के लिए लोग चढ़ा देते हैं, इससे होता कुछ नहीं। अगरबत्ती तो वैसे भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि आजकल उससे विषाक्त धुआं निकलता है जो आपके स्वास्थ्य को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। उस स्वास्थ्य आपका शरीर से संबंध है, अध्यात्म आत्मा से संबंधित है। आप स्वस्थ रहें तभी अध्यात्म में जा सकते हैं। तन अगर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो धर्म के प्रति आपकी प्यास जगेगी। शरीर साधन है, स्वास्थ्य का संबंध, हाँ, अगर स्वास्थ्य मन का आप कह रहे हैं तो मन का स्वस्थ होना अध्यात्म से ही संभव है। और यदि तन रोगी है तो पहली प्राथमिकता है तन को स्वस्थ करना, क्योंकि यही साधन है जिससे अध्यात्म तक हम पहुंचेंगे। और यदि मन के स्वास्थ्य की बात है तो गुरु संतों के संग, ध्यान, साधन, चिंतन से मन स्वस्थ होगा। और मन स्वस्थ होने का मतलब ही है कि वो अध्यात्म ही है। क्या शंकर जी पहले सबको वरदान देते थे? मैंने सुना है। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि राक्षसों को भी वरदान देते थे, और उसी वरदान को पाकर के राक्षस इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि फिर वो न ब्रह्मा जी के वश में आते थे, न विष्णु जी के, यहाँ तक शिव जी के। फिर कई लोग मिलकर उसे मारते थे। अब ये तो मजाक लगता है कि ब्रह्मा जी से ही वरदान पाया। मान लो हमारे पास से कोई पैसा ले गया और हमसे पैसा लेके वो धनपति बन गया हमसे ज्यादा, ये तो कितना हास्यास्पद बात है कि कोई हमसे ही शक्ति ले लेके वरदान ले करके हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया, और इतना हो गया कि फिर वो किसी देवता के वश में नहीं आ रहा। फिर न जाने कितने लफड़े हो रहे हैं। अब कुछ तो ऐसे थे जिन्हें ऐसा ऐसा वरदान मिला कि नहीं, न शिव जी मार सकते हैं, न विष्णु जी मार सकते हैं। तब शिव जी से जो पुत्र होगा वह मार सकता है, और शिव जी से भी जो पुत्र होगा तो शिव पार्वती से नहीं, सिर्फ शिव जी से जो पुत्र होगा
और कुछ ऐसे राक्षस थे जिसको शिव जी से जो पुत्र हुआ है वो नहीं मार सकता, जिससे पार्वती जी से जो पुत्र हुआ वो मार सकता है। तो इतने सारे लफड़े वरदान देने के बाद भी बनाए जाते थे, तो वरदान देते थे। सबका अर्थ इतना ही है कि अगर कोई पाप भी करता है, कोई अधर्म भी करता है, और अधर्म करते करते ढोंग करके भक्ति का, धर्म का और भगवान से अर्थात महापुरुषों से आशीर्वाद पा लिया, अपने को फिर मान लिया कि मैं भी धर्मात्मा बन गया, मैं भी। आज देखो ना, राक्षस कौन है? जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, धर्म का चोला पहन लिया, तिलक लगा लिया, हाथ में कलावा पहन लिया, मुख में राम नाम ले लिया और मांस मछली का प्रचार करने लगा। अब कोई, मैं एक दिन और कहा था, झटका मांस का प्रचार करने वाले हमारे मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। अब सोचो, धर्म का पूरा चोला है, धर्म का ढोंग है, लेकिन भीतर से राक्षस है। अब मांस मछली मदिरा का प्रचार प्रसार करने वाला, खाने वाला देवता तो नहीं हो सकते, वो तो राक्षस ही हो सकते हैं। तो और जो इस वेश में, साधु वेश में जो लोग अधर्म कर रहे हैं या जो छल कर रहे हैं, तो यही तो राक्षस करते थे कि दिखावा अच्छा होने का करते थे, और जब लोग मानने लगते थे, महापुरुष उन्हें आशीर्वाद दे देते थे, तब संसार में जाकर के कोहराम मचाते थे, फिर अपनी उदंडता का परिचय देते थे। लेकिन गलत कर्म का परिणाम गलत होता था। राक्षस लोग भी मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, अधर्म के मार्ग पर चलते थे, व्यभिचार करते थे, पर अंतिम में दुर्गति होती थी और ऐसा मरण होता था, ऐसी मौत आती थी कि कोई अपना पानी देने वाला नहीं। पर उसी राक्षस कुल में प्रहलाद हुए, बलि हुए, ये लोग महान हो गए, क्योंकि शुद्ध सात्विक वैष्णव जीवन धारण किया, अहिंसा का पालन किया, तो ये महान हो गए। तो शिव जी वरदान देते थे, अर्थात जो संत हैं, जो महानतम व्यक्ति हैं, वो उनके सामने तो कोई चोर भी आ जाए तो आशीर्वाद ही दे देते हैं। उनके हृदय में तो करुणा है, प्रेम है, उनके हृदय में छल तो है नहीं कि चलो कोई परिचय का आया तो धन्यवाद दे दिया, कोई नहीं आया तो उसे गाली दे दिया। जिनके हृदय में सदैव सकारात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, प्रेम है, वो सकारात्मकता ही देंगे। बहुत दिनों से लोग बताते हैं कि कल की अवतार लेके भगवान आएंगे, क्या वो सब झूठ है? देखो, भगवान आए हुए हैं। कृष्ण कहते हैं ना कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, कि इस हृदय में ईश्वर बैठा है, सबके हृदय में ईश्वर है। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वेद के ऋषि भी कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है। तो ईश्वर का अवतार तो हो चुका है, अब राम हमें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे शहीदों ने क्या कहा कि अब ये तुम्हारे हवाले है, अब ये कल की अवतार आएंगे, उनके हवाले नहीं है, राम के हवाले नहीं, तुम्हारे, क्योंकि तुम में ही राम है, तुम में ही भगवत्ता, भगवान होने का सामर्थ्य है। तुम अपने भगवत्ता को जगा के तो देखो। अगर आप राम बन गए तो किसी चौराहे में किसी माँ बहन बेटी को सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, उनको फिर भयभीत नहीं होना पड़ेगा। अगर आप ही अपने भीतर के लक्ष्मण की शक्ति को जागृत कर लिए तो किसी को भयभीत नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आज व्यक्ति मंदिर में पूजा तो करता है, लेकिन अपने भीतर राक्षसी प्रवृत्ति को जगा लेता है। इस वजह से उसी समाज में, उसी आदमी से, उसी के परिवार के लोग डरते हैं, उसी गांव समाज के लोग भयभीत होते हैं। तो भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। अब ये पाखंड है कि कोई अलग से कोई अवतार होगा कि बहुत पाप बढ़ेगा तब होगा। अब कब बढ़ेगा पाप? 800 साल मुगलों के गुलाम रहा देश, तब हो जाना चाहिए था। 200-250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहा, तब हो जाना चाहिए था। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र दीवार में चुनवा दिए गए, तब हो जाना चाहिए था। कितने ही हमारे देश के लाल ने अपनी शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी, कितने लोग मारे गए मुगलों के हाथे, अंग्रेजों के हाथे, तब हो जाना चाहिए था। आज आए दिन कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, माँ बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो जाता है, तब भगवान का अवतार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं।
तो ये सिर्फ पाखंड की बातें हैं। आप अपने भीतर की भगवत्ता को जगाइए और संकल्प लीजिए कि हमारे होते समाज में कोई भी बुराई रह नहीं सकती, अलग से कोई कल की भगवान नहीं आने वाले। ललित जैन जी का सवाल है, 13वीं का अभिप्राय क्या है? सनातन धर्म में क्या 13 दिन तक मृत आत्मा शरीर त्यागने के बाद परिवार के आसपास विचरण करती है? कृपया प्रकाश डालिए। अब ये सनातन धर्म में ऐसी मान्यता तो है, लेकिन आत्मा कर्म के सिद्धांत पर यात्रा करती है, और कर्म का सिद्धांत यह है कि जब उसका कर्म पूरा होता है, इस जीवन का या संस्कार पूरे होते हैं, प्रारब्ध बल्कि पूरे होते हैं, तो वह इस शरीर का त्याग करता है। और चूंकि इस जीवन में जो कुछ भी उन्होंने कर्म किया है, जो भी संस्कार उसके निर्मित हुए हैं, उसी के आधार पर वो तत्क्षण दूसरी देह में प्रवेश कर जाता है, अर्थात दूसरे गर्भ में चला जाता है। तो वो कोई भी आसपास नहीं रहता, कुछ भी नहीं। ये तो एक तरीका है दुख मनाने का कि कोई गुजर गया तो चलो भाई 10-12 दिन तक सब लोग दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तो मना लिए। और कुछ पाखंड निर्मित हो गए कि 3 दिन पर ये होगा, 7 दिन पर ये होगा, तो 8 दिन पर ये बाल नाखून का काम होगा, तो 10वां दिन ऐसा होगा, श्राद्ध होगा, फिर 11वां दिन भोज भंडारा होगा, फिर 12वां दिन कुछ से कुछ होगा, फिर 13वां दिन, मतलब दुनिया भर के। फिर नमक नहीं खा सकते, हल्दी नहीं खा सकते। तथ्य कभी विचार नहीं किया गया। तथ्यों पर विचार जब हम करते हैं तो पता चलता है कि जीव का जाना था, वो चला गया। अंतिम संस्कार उसका नाम है। 16 संस्कार में मृत्यु को अंतिम संस्कार कहा गया। अब जब अंतिम संस्कार जलाने के साथ ही संपन्न हो गया या समाधि देने के बाद संपन्न हो गया, तो फिर कोई क्रिया बचती नहीं। और किसकी क्रिया हो? क्रिया जीव के साथ 2 प्रकार की है। एक स्मृत क्रिया है, कर्म है, एक निमित्त क्रिया, निमित्त कर्म है। तो निमित्त कर्म जिंदा रहते तक है कि चलो भाई, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम जिंदा रहते भोजन पानी कपड़ा सब व्यवस्था कर रहे हैं, दे रहे हैं। एक है स्मृति कर्म। तो जब तक जिंदा था उसके लिए जो कुछ भी किया गया वो निमित्त कर्म आया कि उनके निमित्त हमने किया। लेकिन जब वो गुजर गए, अंतिम संस्कार हो गया, तो बात वहीं विराम हो गई। उसके बाद किसी संस्कार की चर्चा नहीं है। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार के बाद विराम। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो पितर को पूजेगा वो पितर को प्राप्त होगा, भूत को पूजेगा भूत को प्राप्त होगा। अर्थात जो बीत गया उसको पूजने वाला फिर वही बन जाएगा। एक तरह से वो अर्जुन को ये समझाते हैं कि ये फिर कुछ नहीं है। जीवन रहते, शरीर रहते जो कुछ भी किया जा सकता है वही कर्म है। उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि जीव एक शरीर छोड़ा दूसरे में प्रवेश कर गया, वो कहीं आसपास नहीं रहता, क्योंकि उससे वो कर्म संस्कार वश यहाँ से गया है और प्रारब्ध उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करा देता है। बिना शरीर के जीव रह ही नहीं सकता। बिना शरीर के जीव एक ही अवस्था में रह सकता है कि जब वो मोक्ष को प्राप्त कर जाए, मुक्ति को प्राप्त कर जाए, तब वो शरीर के बिना रह सकता है। इसलिए कृष्ण ने कहा है ना कि ये शरीर कपड़ा की भांति है। जब जीव इसे त्यागता है या पहनता है, जैसे हमारे जीवन में है कि वस्त्र पुराने हो जाएं तो हम उसका त्याग कर देते हैं, फिर नए वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करते हैं क्या कि पुराना कपड़ा हमने छोड़ दिया, अब 1 सप्ताह या 10 दिन हम बिना कपड़े के घूमें और फिर हम जाकर के नया कपड़ा पहने? ऐसा कोई नहीं करता। कपड़ा त्यागते त्यागते नया कपड़ा शरीर में हम पहन लेते हैं। अर्थात पुराना छोड़े भी नहीं कि नया का प्रारब्ध पहले बन जाता है, उसे हम पहले ही व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि पुराना छूटे और नया में हम लिपट जाएं। ये तो कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार
व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को धारण करता है, इसी तरह से यह जीव जीर्ण शीर्ण शरीर को या प्रारब्ध से पूर्ण शरीर को त्याग करके फिर नए जीवन को, नए शरीर को धारण करता है। उसकी फिर कोई क्रिया नहीं, वो चला गया शरीर, सेकेंड भर का भी गैप नहीं है। तो ये जाल है पाखंड का, सिर्फ सनातन धर्म में इसका कोई जगह नहीं है। हमारे माता पिता मुझे बार बार बोलते हैं कि हमारे घर में जो देवी की फोटो मूर्ति है वही हमारी रक्षा करती है। क्या सही है या पाखंड? माता पिता रक्षा करते हैं, वो असली देवी देवता हैं। जो मूर्ति या फोटो वो क्या रक्षा करेगी? उस पर देखो मक्खी बैठ रही है, चूहा उस पर घूम रहा है, छिपकली चली जाती है, उसकी रक्षा नहीं कर पाती, तो आपकी क्या करेंगे? आप ताला ना लगाओ। अगर वो रक्षा करती हैं तो घरों में ताला लगाना बंद कर दो। देवी आपके घर में है, आज से ताला मत लगाओ। माँ से पिता से आप कहो कि अब इतनी बड़ी देवी हमारे घर में मूर्ति रूप में विराजमान है, ताला ही मत लगाओ। गाड़ी का चाबी गाड़ी में छोड़ दो, तिजोरी में भी ताला मत लगाओ। उसके बाद सुरक्षित रह जाए, समझ जाना देवी की कृपा है। आप ही रक्षा करते हैं, आपके माता पिता आपकी रक्षा करते हैं, आप घर की रक्षा करते हैं। अर्थात असल में सबके भीतर देवी देवता विराजमान हैं। एक दूसरे में अगर देवी देवता का दर्शन कर लिए तो वास्तव में पूजा हो जाएगी।